हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में लास्ट वीडियो थी। अब आज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और निश्चित है कि सीबीएसई में ये 3 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है, 10th क्लास में भी और साथ में क्या है 12th क्लास में भी। तो इसके बारे में ज़रूर हम स्टडी करें कि फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेल और फीमेल जो है होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही अनिवार्य है और इसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण नहीं हो सकता। इसी तरीके से फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी जो है देखा जाता है कि मेल और फीमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आज जो हमारे चैनल पर जो नए हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे पास जो है बायोलॉजी की क्लासेस, साथ में मोटिवेशन और सीबीएसई के अपडेट्स भी जो है मैं लगातार देता रहता हूं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे कि यह जो है क्लासेस जो है बायोलॉजी की क्लास जो है बहुत ही अच्छी और साथ में एकदम आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करके बताई जा रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को देखें, पेन पेपर पर नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हम देखो जब फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है हमें जानना जरूरी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में जो है हम चाइना रोज को लेते हैं, गुड़हल के फूल को लेते हैं, क्योंकि उसमें जो है सारी चीज़ें जो बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। तो इसको हम महाराष्ट्र में, पुणे में और कई जगह गणेश पुष्प भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो चाइना रोज के बारे में हम दिखा रहे हैं। ये गुड़हल का पौधा है, इसमें जो कलर्ड पोर्शन जो होता है, सबसे पहली जो चीज़ होती है वह क्या होता है, उसको हम पेटल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या हो गया, इसमें जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट देता है पेटल को बैलेंस करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और साथ में यह देखा जाता है कि पूरा का पूरा साथ में देखा गया, ये सेपल हो गया और ये पेटल हो गया। इसके बाद ये देखा जाता है कि जिस चीज से ये जो फ्लावर जुड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं इसको। और ये क्या है, यहां से जहां से फ्लावर अटैच होता है उसको बोलते हैं ब्रैक्ट बोलते हैं। तो यह स्ट्रक्चर जो है वह क्या है, चाइना रोज में है। तो ध्यान रखेंगे, सेपल ग्रीनरी पोर्शन, पेटल जो है वो कलरफुल पोर्शन, उसके बाद पेडिसल जो है वो अटैच पोर्शन, और ब्रैक्ट जो है जहां से फ्लावर निकल रहा है उसको हम बोलेंगे कि ये ब्रैक्ट वाली जगह है। अब इसी तरीके से जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम समझेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से फ्लावरिंग पार्ट होते हैं जो कि मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है पिस्टल एक शब्द दिया गया है, इसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 चीजें होती है। मान लो हम इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो इसको ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जैसे मान लो ये बनाया हमने यहाँ पर इस तरीके से लेकर के, तो क्या हुआ, यह जो चीजें होती है जिसको कहते हैं स्टिग्मा। क्लियर हो गई बात, स्टिग्मा। और ये क्या हो गया, स्टाइल। और ये क्या हो गया, जो गोलाकार पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर है वह क्या होगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यह जो है पोर्शन क्या हो गया, 1, 2 और 3, इसी से मिलकर क्या बनता है, पिस्टल वाला एरिया बनता है, पिस्टल इसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, ध्यान यहां पर बना रहे। अब इसके बाद क्या है कि यह देखा जाता है कि इसमें जो है फिलामेंट और एंथर, इससे क्या है, स्टेमेन की जो है पूरी संरचना होती है। जो स्टेमेन होता है उसकी संरचना कैसी होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे तो यह पूरा का पूरा समझेंगे। स्टेमेन जो हो गया, इस तरीके से मान लो हमने स्ट्रक्चर बनाया, हमने इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया और ये स्ट्रक्चर बन करके आया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यहां पर ये जो चीजें होंगी वो क्या होगा, इसको बोलेंगे स्टेमेन
और ये क्या कहलाएगा? फिलामेंट। क्या बोला जाएगा? फिलामेंट बोला जाएगा। यह क्या हुआ? पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो यहां पर क्लियर होना चाहिए कि सेपल, पेटल, पेडिसल, ब्रैक्ट, ये क्या हो गया? आउटर ये एरिया हो गया। और इंटरनल यदि जब हम देखते हैं तो पिस्टल होता है, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? SSO। क्या कहते हैं? SSO। क्या हो गया? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये तीन चीजों से मिलकर क्या होता है? पेस्टल बनती है। और एंथर और फिलामेंट जो है इस तरीके से संरचना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन करके चला जाता है। तो यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है, अब यहां पर देखें कि जो एंथर है, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन है, उसको हम बहुत क्लियर कट से समझेंगे कि फ्लावर में जो पार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से उसको बैलेंस करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? ये एंथर वाला पोर्शन हो गया, यहां पे फिलामेंट हो गया। इन दोनों से कंबाइन करके क्या हुआ? स्टेमेन बनता है। इस चीज को बहुत क्लियर एक बार समझेंगे। जब हम एंथर का सेक्शन काटते हैं, जब चारों ओर से सेक्शन काट करके देखते हैं, तो उसमें क्या है? हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है पॉलन सैक का। तो क्या हो गया? जो स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये पॉलन सैक है, जो इसको कट करेंगे यहां पे पॉलन सैक जो है, ये क्या होता है? 4 चैम्बर। ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके अंदर क्या है? जो पॉलन ग्रेन है वह क्या है? स्टेमेंस के अंदर होता है, और उसके 4 जो है चैम्बर्स दिखाई देते हैं। यह क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन कहलाता है, जो कि क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर हो गई बात? जो पॉलन ग्रेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और वही पॉलन जो है वो जाएगा स्टिग्मा पर बैठेगा, और वहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, और उसके बाद क्या है? वो फ्यूजन की प्रक्रिया होगी। यह चीज मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा। तो यहां पर यह बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखें पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया, ये क्या है? स्टिग्मा। क्या हो गया? यह जो है स्टिग्मा। और ये क्या हो गया? स्टाइल। पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टाइल इसको कहते हैं, स्टाइल। और ये क्या हो गया? ओवरी। तो क्या हो गया? जो मैंने आपको सिखाया था SSO। जब भी आपको ये याद है SSO, तो आपको पूरा चीज याद रहेगा कि स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ओवरी है। और इसी को कहते हैं फीमेल गैमीट बोलते। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीट। जो नीचे वाला जो फूला हुआ संरचना होता है गोलाकार, उसको फीमेल गैमीट बोलते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ? फ्लावर के जो है पार्ट हो गए, मेल पार्ट भी हो गया और फीमेल पार्ट भी हो गया। मेल पार्ट के अंदर क्या हो गया कि आपके एंथर और फिलामेंट आ गए। फीमेल पार्ट के अंदर क्या हो गया? यह पूरा का स्ट्रक्चर आ गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ गई, जो कि फीमेल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? यो यहाँ पर फीमेल गैमेट बोलते हैं। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है इसको समझेंगे। अब क्या हुआ? सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिस तरीके से 2 चीज का, मेल और फीमेल का होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर का होना जरूरी है। बहुत से पौधे ऐसे देखे जाते हैं जिसके अंदर क्या है? एक ही पौधे में मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है। बहुत बच्चों ने देखा होगा, लौकी का पौधा देखा होगा, लुसिफा सिलिंड्रिका जिसको बोलते हैं। उसमें देखा गया है कि जो लौकी का पौधा होता है फीमेल होता है, उसमें छोटा सा, जैसे ये तो पूरा का पूरा फ्लावर बन गया, पूरा का पूरा ये फ्लावर है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। और यहां पर एक छोटी सी जो है वो लौकी होती है, और फिर इसके बाद ये सिस्टम होता है। तो ये क्या कहलाता है? फीमेल फ्लावर कहलाता है। और मेल जो होगा वो प्लेन जो होगा वो फ्लावर होगा। तो उसमें क्या होगा? वह जो चीजें होती हैं कि बहुत से पौधों में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, और उनसे क्या होता है? मेल से फीमेल की ओर जब जाएगा पॉलन ग्रेन, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये देखो, जो फ्लावर ऐसा होता है कि बहुत से फ्लावर जो होते हैं यूनिसेलुलर होते, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और कई होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। अधिकतर जो दिखाता है बाइसेक्सुअल होते हैं। उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पोर्शन जो पाए जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है एंथर वाला, वो मेल हो गया, और ये वाला जो पोर्शन हो गया वो फीमेल हो गया। तो क्या होता है? यह जो है इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट।
क्या बोलते हैं? ये शब्द हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। मतलब वह फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं मेल हो गया और ये क्या हुआ? फीमेल हो गया। अब पॉलिनेशन, ये पॉलन ऑन द अनदर स्टिक ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ से क्या हुआ? एक इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आने के बाद पॉलन ग्रेन पर बैठा, उसके जो है पैर पर जो क्या हुआ, जो बहुत ब्रिसल्स होते हैं, बाल जैसी संरचना होती है, उस पर क्या हुआ? पॉलन ग्रेन अटैच हो गया और वो लेकर के आया और आकर के स्टिग्मा पर बैठा। तो क्या हुआ? यह प्रक्रिया जो हो गई क्या कहलाएगी? पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहलाएगी। पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मेल गैमीट जो है किसी इंसेक्ट या किसी माध्यम के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट पर पहुंचता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके लिए इंसेक्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए वाटर भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए एयर भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए मैन भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए apparatus भी रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारी चीज़ों से क्या है? पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अब देखें, जो पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वयं में, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब मेल यहां है, फीमेल दूसरी जगह है। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ? एक ही प्लांट पर मेल भी है, फीमेल भी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? कि एक प्लांट मेल यहां पर है, फीमेल दूसरी जगह है, वो इंसेक्ट के माध्यम से, किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी। यह चीज क्या कहलाती है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के अंतर देखा जाता है। तो क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर क्या है कि ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, हाँ, और ये क्या है? फीमेल फ्लावर है। अब इनका जो फ्यूज हो रहा है इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और मान लो मेल फ्लावर है और यहां पर ये फीमेल फ्लावर है, तो जब इनका मेल का फीमेल से क्रॉस होगा तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। यह प्रक्रिया एकदम क्लियर होनी चाहिए। बात समझो, एक पौधे में मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं तो वह पॉलिनेशन जो होगा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और जब एक पौधे से दूसरे पौधे में जो पॉलन ग्रेन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई पिक्चर? यह चीज ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि पॉलिनेशन के बिना जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संभव ही नहीं है प्लांट में। यह बात क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि क्या सिस्टम बनता है। अब यहां देखेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। मैंने आपसे बोला ना तरह तरह की प्रक्रिया होती है, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के मत में क्या आया कि अब देखेंगे एबायोटिक और बायोटिक। अब बात समझेंगे। पहली बात तो क्लियर यहां ये होनी चाहिए कि एबायोटिक और बायोटिक क्या है। एबायोटिक जो है क्या? अजैविक। मतलब जैसे क्या है? आपका सॉइल है, लाइट है, पानी है, जो भी है वह क्या है? एबायोटिक फैक्टर कहलाता है। बायोटिक के अंदर क्या होता है? प्लांट और एनिमल आते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर क्या एजेंसीज जो होंगी वो दो प्रकार की है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक के अंदर क्या आता है? विंड आता है, विंड आता है, और विंड आ गया और साथ में क्या है? वाटर आ गया। ये एबायोटिक फैक्टर कहलाएंगे। कई बार सीबीएसई में पूछा हुआ है, 12th में भी, नीट में भी, मेडिकल में भी पूछा हुआ है, 10th में भी पूछा हुआ है कि एबायोटिक फैक्टर ऑफ पॉलिनेशन एजेंसी का क्या क्या होगा। तो आपको बताना पड़ेगा विंड है, वाटर है, सॉइल है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनमें जीवन न हो, वह एबायोटिक है। क्लियर हो गई बात? बायोटिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जीवन हो, लाइफ हो। इसका मतलब है लाइफ किसमें है? संसार में दो ही चीज जीवित है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि प्लांट है और एनिमल है। तो अब क्या हुआ? बर्ड है, उसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा होगा, रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के द्वारा होगा, और मैमल्स के द्वारा होगा। तो और भी एजेंसीज हो सकती है जिनके माध्यम से क्या है कि हमारा ये जो है बायोटिक फैक्टर में जो है वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। तो दिमाग में क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि पॉलिनेशन जो है वो दो फैक्टर से है, वह एबायोटिक से है और बायोटिक से है। एबायोटिक कौन है? जिसमें जीवन नहीं होता। बायोटिक कौन है? जिसके अंदर जीवन होता है। यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अब देखेंगे पॉलिनेशन की प्रक्रिया को पूरा डिटेल समझाया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जो चीज आपको क्लास में
ट्यूशन सेंटर पे, कहीं पर भी, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है, वो चीज मैं यहां पे दे रहा हूं। पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेल्फ पॉलिनेशन, यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन, और क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। दो चीजों के पॉलिनेशन में। अब क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, ऑटोगेमी, मतलब सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स स्वचालित, गैमी मीन्स दो का मिलना, तो ऑटोगैमी मतलब क्या हुआ, सेल्फ फ्लावर के अंदर होगा। और फिर क्या है, जियोटोनोगैमी क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम द सेम प्लांट, मतलब एक ही पौधा है लेकिन उसमें मेल अलग है और फीमेल अलग। जैसे मैंने आपको लौकी के लिए बताया, उसके अंदर क्या होगा, जियोटोनोगैमी होगा, मतलब क्या होगा, मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। अब इसके बाद क्या हो गया, यह देख रहे क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। तो एबायोटिक फैक्टर मैंने भी आपको सिखाया, जिसमें जीवन नहीं होता। बायोटिक फैक्टर क्या हो गया, जिसमें जीवन होता है। एबायोटिक में क्या हो गया, विंड पॉलिनेशन हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। वाटर पॉलिनेशन के द्वारा क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। अब क्या हुआ, यह देख रहे हैं कि पूरा बायोटिक फैक्टर के द्वारा क्या हुआ, यदि इंसेक्ट के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। और जो आपका देख रहे हैं बैट्स के द्वारा होता है, मैमल्स के द्वारा होता है, उसको कहते हैं कि कीरोपेट्रोफिली। क्या बोलते हैं, कीरोपेट्रोफिली। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो यहां पर बैट्स के द्वारा हो गया। और स्नेल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं मालाकोफिली। क्या बोलते हैं, मालाकोफिली कहते हैं। वो जो स्नेल्स होते हैं, जैसे मान लो सीपी है, घोंघा है, ये चीज है, इस तरीके से होते हैं, उनके द्वारा होता है तो उसको कहते हैं मालाकोफिली बोलते हैं। और बर्ड्स के द्वारा होता है उसको बोलते हैं ऑरेंथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरेंथोफिली। ये चारों बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इंसेक्ट के द्वारा जो होगा एंटोमोफिली, बैट्स के द्वारा होगा वो होगा कीरोपेट्रोफिली, कीरोपेट्रोफिली। और स्नेल्स के द्वारा हो जाएगा, उसको कहेंगे मैलकोफिली। और बर्ड्स के द्वारा जो होगा ऑरेंथोफिली। यह जो है ऑल डिटेल अबाउट द पॉलिनेशन जो है, ये चीज समझ करके समझेंगे, तो यह बात ध्यान रखेंगे और समझ करके रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद की बात जो आ गई वो आपको समझ में आनी चाहिए कि अब क्या है, पॉलन पिस्टल्स इंटरेक्शन कैसे होता है, इसको समझेंगे। बहुत क्लियर कट से समझेंगे कि आपको कभी जीवन पर्यंत जो है भूलेंगे नहीं कि यह चीज पॉलिनेशन की प्रक्रिया, जो पॉलन पिस्टल्स इंटरेक्शन कैसे होता है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे समझे, किसी भी एजेंसी के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया हुई और पॉलन ग्रेन क्या हुआ, स्टिग्मा पर आकर के स्टैंड कर गया। क्लियर हो गई बात, स्टैंड कर गया। कहीं पर आई और ये क्या हुआ, पूरा का पूरा पॉलन जो है आ गया। अब क्या हुआ, ये जो स्टिग्मा की वॉल है और साथ में जो ये पॉलन ग्रेन है, यहां पर क्या हुआ, एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं मैलिक एसिड। उस मैलिक एसिड के सिक्रीशन से क्या होता है, कीमो सिंथेसिस, यहाँ कीमो टाइप का हो गया। और उसमें क्या देखते हैं कि ये पॉलन ट्यूब जो है वो बनना प्रारंभ हो गया। जब पॉलन ट्यूब जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, जो ये पॉलन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होना चला हो जाएगा। और धीरे धीरे डेवलप होकर के ये आकर के ओव्यूल में आकर के इस तरीके से आकर के फ्यूज करेगा। क्लियर हो गई बात। जब ये फ्यूज करेगा तो इसको कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे सिनर्जिट पे होगा। तो सबसे पहली बात तो है कि हम पिस्टल्स की पूरी संरचना समझें कि पहले पॉलन ग्रेन आया, फिर क्या हुआ, पॉलन ट्यूब बना, ये रेड कलर से पॉलन ट्यूब दिखा रहा। ओव्यूल क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको कह रहे हैं कि एंटीपोडल जो क्या होगा, इस साइड होगा, मतलब जो स्टिग्मा की ओर साइड होगा उसको कहेंगे एंटीपोडल। उसके बाद क्या होगा, जो बीच में जो दो सेंटर है उनको कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। और तीसरा जो यहाँ नीचे की साइड में होगा सिनर्जिट के पास, उसको कहेंगे एक्सेल। तो जब पॉलन ट्यूब अंदर आएगा और इस तरीके से इंटर करके एक्सेल को फ्यूज करेगा, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन।
तो अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहां फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, वो जाकर के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, तो क्या हो जाएगा कि उसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर जब हुआ तो क्या हुआ, N2N हो गया, N प्लस N इज इक्वल टू 2N, और फिर क्या हो जाएगा 2N प्लस N इज इक्वल टू 3N। मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यह प्रक्रिया जो है नवास्चीन के द्वारा खोजी गई थी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और यही जो है प्रक्रिया क्या करती है, एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। यह बात क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत क्लियर पिक्चर हो गई आपकी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आएगा, मैलिक एसिड सिक्रीट होगा, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगा, पहले छोटा सा, फिर बड़ा सा, फिर और बड़ा सा, और आकर के वो क्या होगा, एग सेल से जब फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, 2N कंडीशन कहलाएगी। और जब पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज करेंगे तो 3N कंडीशन कहलाएगी। यह कंप्लीट फर्टिलाइजेशन का आपको डिटेल बताया। इसके बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नवास्चीन ने इसको खोजा था। ये CBSE का भी प्रश्न है, मेडिकल का भी प्रश्न है, क्लास 12 के भी का प्रश्न है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय नवास्चीन। यह बात ध्यान रखेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखें, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में हम आपको पूरा समराइज कर रहे हैं कि क्या चीज है, एक एक चीज क्लियर। जितनी बात बताई इसको फिर मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या सर समझा रहे हैं, और इसको समझ करके फिर NCERT की स्टडी होगी और अपना नोट सेल्फ प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने बहुत अच्छा सेल्फ नोट्स दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे और वहां से भी आप क्या है नोट्स बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिटेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जब आपने देख लिया तो उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेपल ग्रीन पार्ट, पेटल रंगीन पार्ट, जो क्या हो गया, जो एंथर है वो मेल पार्ट, और जो क्या है पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट कहलाता है। और यह जो पिस्टिल है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बनता है। एंथर की पोर्शन मैंने बताया था फिलामेंट और एंथर होता है। जब इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, जब पॉलन ग्रेन यहाँ आता है तो पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब जो है जाकर के फ्यूज करता है और उससे क्या एग सेल, जाइगोट, और क्या उसके बाद सीड का निर्माण होता है। पहले क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, फिर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, फिर एंडोस्पर्म होगा, फिर क्या होगा, ये सीड बनेगा, और सीड से फिर क्या होगा, नया प्लांट डेवलप करेगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर हो गई बात। सारा खेल मेल और फीमेल का है। पॉलन ग्रेन निकलेगा, स्टिग्मा पर जाएगा, पॉलन ट्यूब निकलेगा, आएगा, और फिर क्या हुआ, वो जाकर के एक्सेल से जो है फ्यूज करेगा, फिर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, उससे सीड का निर्माण होगा, सीड को फिर आप बोएंगे, फिर वो प्लांट बनेगा, प्लांट बनेगा, फिर उसमें मेल और फीमेल फ्लावर बनेगा, फिर उनमें रिप्रोडक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है। अब आपने पूरा का पूरा लाइफ साइकिल देखा कि कैसे जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, एंडोस्पर्म हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, सीड बन गया। अब एक बात समझेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको कि पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओव्यूल, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है नॉर्मल नहीं होती। इसमें भी तरीके अपनाए जाते हैं कि किस तरीके से, कहाँ से पॉलन ट्यूब घुसेगा तो उसका क्या नाम होगा, किस तरीके से करेगा तो कैसे होगा, फर्टिलाइज होगा, इसका तरीका है। अब यहां पे देखिए, जब आपका पॉलन ट्यूब जो है वो क्या होगा, आएगा और आ करके सीधे यहां से कहां पे, पॉलन माइक्रोपाइल क्षेत्र से जो है वो इंटर करेगा, तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। याद रखिएगा, जब पॉलन ट्यूब आएगा और माइक्रोपाइलर एंड से घुसेगा, घुस करके क्या होगा, यहां पर एक सेल को फ्यूज करेगा, फिर उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पोरोगैमी।
दूसरा जो है चैलेजोगैमी में क्या होता है, चैलेजल एंड से यदि पॉलन ट्यूब घुसेगा, सीधे यहीं से घुसेगा और घुस करके आकर के फिर इस छेद से घुस करके और फिर यहाँ पे फ्यूज करेगा, फिर यहाँ से यहाँ फ्यूज करेगा, उसको बोलेंगे चैलेजोगैमी। चैलेजल एंड से जब घुसेगा तो उसको बोलेंगे चैलेजोगैमी। और उसी तरीके से कहीं इंटुगमेंट से यहाँ से कहीं से भी घुसा और घुस करके क्या होगा, ये माइक्रोपाइलर क्षेत्र से घुस करके आएगा, एक्सेल को फ्यूज करेगा, फिर उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। याद रखिएगा ये मेडिकल का क्वेश्चन है आपका, और सीबीएसई में पूछा जाता है कि यदि पोर से जाएगा डायरेक्टली तो उसको कहेंगे पोरोगैमी, चैलेजल एंड से जाएगा तो उसको कहेंगे चैलेजोगैमी, और जो क्या होगा बीच से जाएगा उसको कहेंगे मीजोगैमी। क्लियर हो गई बात, स्मरण रहेगा, ध्यान बना रहेगा, क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा क्या निकल के आया। अब कितने प्रकार के ओव्यूल होते हैं यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आपका ज्ञान अधूरा रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। अब देखिए जो सामान्य जो है वो क्या, एक तो हो गया आपका ओव्यूल जो है वो क्या हो गया, एट्रोपस। एट्रोपस ओव्यूल का क्या होगा, मुंह जो होगा ऊपर की ओर होगा, ये क्या होगा, मुंह जो होगा ऊपर की ओर होगा। एनाट्रोपस में ठीक अपोजिट 180 डिग्री पर जो आकर के नीचे की होगा तो एनाट्रोपस ओव्यूल होगा। साथ में थोड़ा सा उसका मुंह ऐसे झुका हुआ होगा तो उसको कहेंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और यदि सीधे यहां से 90 डिग्री का कोण बन गया, ये वाला 90 डिग्री का कोण होगा तो उसको बोलेंगे हेमिनोट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमिनोट्रोपस बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, थोड़ा सा निकल करके बीच में आ जाता है और यहाँ पे किनारे पे आते हैं, उसको बोलते हैं कैम्पिलोट्रोपस बोलते हैं, कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। और उसके बाद एक सिस्टम ऐसा होता है ऊपर आकर के पूरा घूम करके होता है तो उसको बोलते हैं सिरसिनोट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिस ओव्यूल का मुंह ऊपर होगा एट्रोपस, जिसका 180 डिग्री पर जस्ट विपरीत हो जाएगा उसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे, जिसका थोड़ा सा डायरेक्शन लेकर के रहेगा एम्फीट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे, जो 90 डिग्री का कोण बना लेगा इधर से लेकर के इधर तक तो उसको बोलेंगे हेमीट्रोपस बोलेंगे, और जो थोड़ा सा डायरेक्शन लिए हुए रहेगा तो क्या होगा, उसको उन्हें कैम्पिलोट्रोपस बोलते हैं। और जो एकदम घूम करके उल्टा आकर के सीधा हो जाता है उसको सिरसिनोट्रोपस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ पर यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम होता है फ्लावरिंग प्लांट के लिए, किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, मेल गैमीट किसे कहते हैं, फीमेल गैमीट किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, चैलेजोगैमी किसे कहते हैं, पोरोगैमी किसे कहते हैं, मीजोगैमी कैसे कहते हैं, यह सारी चीज़ें मैंने आपको इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया। इस चैनल पर जो लोग भी नए हैं उस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आगे आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको कर सकते हैं। साथ में एक बात कहना चाहूँगा कि सारी चित्र का, चाहे ओव्यूल का होगा, चाहे क्या होगा फ्लावर का होगा, एलएस ऑफ फ्लावर का होगा, और चाहे क्या पॉलिनेशन का होगा, यह सब ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और उसको क्या है आत्मसात कीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो देखे और उसको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो क्या है वीडियो को आप कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और आपको फर्दर किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इसके लिए आप क्या है हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सेकेंड टर्म की तैयारी बहुत अच्छी हो, खूब अच्छे से पढ़ें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया, अब इसके बाद क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आपके पास नेक्स्ट वीडियो जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जाएगी। थैंक यू। जय भारत, जय देश।